सेमिनिफेस्ट बेटा बात कर टिब्यूल की बात कर रहे थे, ठीक। सेमिनिफेस्ट टिब्यूल गुड़े बात कर रहे, पता है क्या होता है बेटा बात कर रहे हैं? स्ट्रक्चरल फंक्शनल गुड़े बात के स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर यदि बात कर रहे हैं जो स्पर्म बनाने का काम करता है वो सेमिनिफेस्ट टिब्यूल करता है। जैसे गुड़े बात कर लंग्स की फंक्शनल स्ट्रक्चरल बेटा बात कर क्या फंडामेंटल स्मॉलेस्ट गुड़े बात कर यूनिट थी वो थी क्या एल्वियोलाई। जैसे गुड़े किडनी की स्ट्रक्चरल फंक्शनल स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट थी गुड़े बात कर वो थी नेफ्रॉन। जैसे गुड़े बात कर लिवर की स्ट्रक्चरल फंक्शनल गुड़े बात कर हमारे पास जो यूनिट थी उसका नाम क्या था? हेपेटिक सेल या हेपेटोसाइट सेल। वैसे गुड़े बात कर ब्रेन की मतलब पूरे गुड़े बात कर नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल फंक्शनल स्मॉलेस्ट यूनिट क्या थी? न्यूरॉन्स। क्या थी? वैसे यदि बात कर अगर देखें अपन टेस्टिस के अंदर जो मेन काम करने वाली सेल है उसका नाम क्या है? सेमिनिफेस्ट टिब्यूल, वो स्ट्रक्चर है। तो स्मॉलेस्ट बेटा बात कर पता है यूनिट है ये किसकी? टेस्टिस की। कौन है? सेमिनिफेस्ट टिब्यूल। स्मॉलेस्ट सबसे छोटी, फंक्शनल काम करने वाली, स्ट्रक्चरल टेस्टिस को बनाने वाली जो गुड़े बात कर हमारे पास यूनिट है उसका नाम क्या है? सेमिनिफेस्ट टिब्यूल। इसका अपन क्या देख रहे हैं? टीएस। एक सेमिनिफेस्ट टिब्यूल माना ये है, उसका गुड़े बात का इस तरीके से पार्ट दिखाते हैं। ये पूरी सेमिनिफेस्ट टिब्यूल, इसको बीच से काटा, आपके लिए काटा है, लो काट दिया, काट दिया। अब आपको ये वाला पोर्शन दिखा रहा है। कौन सा पोर्शन? ये वाला। अब दीदी मैं इतना पूरा पोर्शन तो आपको दिखाऊंगा नहीं गुड़े बात कर, क्योंकि इतना टाइम नहीं है अपने पास कि मैं आपको पूरा दिखाऊं। समझ पा रहे? ये वाला कि गुड़े बात का आराम से स्ट्रक्चर को पूरा आपके सामने दिखा पाए। पर हाँ जरूर दीदी कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। क्या करेंगे? इतना सा स्ट्रक्चर दिखाते तो चल जाएगा, क्योंकि जो यहाँ है वो यहाँ है वो यहाँ है वो यहाँ है, ये टीएस है चारों तरफ एक जैसा। समझ पा रहे हो? तो अपन ने क्या किया बेटा बात कर, इतना सा पोर्शन दिखा रहे हैं आपको। इसको थोड़ा सा गुड़े बात कर अपन क्या करते हैं? नीचे बनाते हैं, कुछ ज्यादा ऊपर बन गए क्योंकि मुझे ऊपर भी कुछ जरूरत है काम की, है ना। तो इतना सा अगर बना दूं तो चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? चल जाएगा, आराम से चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। ये गुड़े बात करें सेमिनिफेस्ट टिब्यूल की क्या बेटा बात करें? मेम्ब्रेन है, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन। इस अगर सेमिनिफेस्ट टिब्यूल के अंदर अपन बात करें बेटा, किसकी बात करें? सेमिनिफेस्ट टिब्यूल के अगर अंदर अपन बात करें, ठीक है, तो गुड़े बात करें दो टाइप की सेल मिलती हैं प्राइमरीली, दो टाइप की सेल जिनका नाम क्या है? गुड़े बात करें एक तो है बेटा बात करें क्या प्राइमोर्डियल जर्म सेल और दूसरा है सर्टोली सेल। पर प्राइमोर्डियल जर्म सेल को दीदी बात करें आपके एनसीईआरटी ने सीधा बोल दिया स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोल दिया? जबकि स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन करता ही प्राइमोर्डियल जर्म सेल है। जर्म सेल जहां पर आ गई इसका मतलब कुछ ना कुछ वो बनाएगी जरूर, ठीक है। तो गुड़े बात करें कितने टाइप की सेल मिलेंगी बताओ बेटा बात करें सेमिनिफेस्ट टिब्यूल में? दो टाइप की सेल। पहली सेल का नाम क्या है? जल्दी बोलो दीदी बात करें। पहली सेल का नाम क्या है? बिल्कुल प्राइमोर्डियल जर्म सेल, जिसी को अपन ने क्या नाम दे दिया? स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोला बेटा बात कर? स्पर्मेटोगोनिया बोला दीदी बात करें। जबकि प्राइमोर्डियल जर्म सेल है, इससे बनती है क्या बेटा बात कर बताओ? स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, जर्म सेल। गुड़े बात करिए इनकी दीदी बीच बीच में गुड़े बात करें कुछ जाइंट बड़ी बड़ी गुड़े बात करें पता है राक्षस जैसी कुछ सेल मिलेंगी, जिनको अपन नाम क्या देंगे बताओ बेटा बात करें? सर्टोली सेल। ये कौन है? सर्टोली सेल। कुछ समझ में आ रहा होगा? ये सर्टोली सेल है। गुड़े बात करें अपन ने क्या बोला बेटा बात कर? बड़ी बड़ी गुड़े बात कर लार्ज जाइंट गुड़े बात कर शेप सेल मिलती है। अच्छा इसको नाम अपन ने क्या दिया बताओ बेटा बात कर? सर्टोली सेल। क्या नाम दिया इनको? सर्टोली सेल। ये गुड़े बात कर रहे हैं सर्टोली सेल, बड़ी बड़ी सेल। तो आपको बेटा बात कर रहे हैं सेमिनिफेस्ट टिब्यूल के अंदर टू टाइप की सेल मिलेंगी। जो छोटी छोटी सेल है वो है गुड़े बात कर प्राइमोर्डियल जर्म सेल। कौन सी सेल है बताओ बेटा बात कर? और इनसे ही बनती बताओ बेटा, मतलब यही टांगे डेवलप होती है किसमें? सीधी सी बात है स्पर्मेटोगोनिया में, ठीक है। गुड़े बात कर तो ये कौन है? प्राइमोर्डियल जर्म सेल। कौन सी सेल है बेटा बात कर? प्राइमोर्डियल जर्म सेल। कौन सी सेल? जल्दी बोलो। प्राइमोर्डियल जर्म सेल। गुड़े बात करें अगर सेल है तो ये सेल का क्या बना रहे? न्यूक्लियस। ऐसा क्यों गुड़े बात कर? क्योंकि आपको पता है सेल के फंक्शन को कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? न्यूक्लियस करेगा। न्यूक्लियस को अपन ने क्या बोला था? कंट्रोलर ऑफ बेटा सेल। क्या बोला था? कंट्रोलर ऑफ सेल। गुड़े बात करिए हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा गुड़े बात करें इन हमारे पास सबसे पहले ये आपने कहा ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर गुड़े बात का अगर अंदर देखें तो यहाँ पे टू टाइप की गुड़े बात का सेल क्लियर है। पहली जो सेल है गुड़े बात कर फर्स्ट सेल, इसका नाम है बेटा बात करें क्या? प्राइमोर्डियल जर्म सेल। क्या जल्दी बोलो? प्राइमोर्डियल गुड़े बात करें क्या? जर्म सेल। गुड़े बात कर जर्म सेल। यही बेटा बात कर जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल है वो किसमें डेवलप होती है बताओ गुड़े बात करें? स्पर्मेटोगोनिया। किसमें कन्वर्ट होती है? स्पर्मेटो गुड़े बात करें गोनिया। किसमें कन्वर्ट होती? स्पर्मेटोगोनिया। तो गुड़े बात कर उन्होंने किसको बोला बेटा बात कर? प्राइमरी जर्म सेल को क्या नाम दे दिया है? स्पर्मेटोगोनिया। अच्छा एक चीज आपको अच्छे से पता है अभी स्पर्म बना नहीं है, समझ पा रहे? तो देखो तुम लोग क्या खुश हो रहे हो इधर उधर देख देख के, ना कर क्या रहे हो? अपन ने क्या बोला बताओ बेटा बात कर? स्पर्मेटोगोनिया। हर एक सेल हमारी बॉडी की क्या है? 2n है। 2n का मतलब क्या? डिप्लॉइड है। कैसा है? डिप्लॉइड।
डिप्लॉइड का मतलब हर एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है, और जो 46 क्रोमोसोम है वो 2 सेट में, 23 सेट क्रोमोसोम का एक सेट और 23 क्रोमोसोम का एक सेट। 23 क्रोमोसोम की एक सेट को अपन क्या बोलते हैं, कुछ याद है? उसको अपन ने बोला जीनोम। क्या बोला था बेटा? जीनोम। तो एक जीनोम में कितने क्रोमोसोम होंगे? 23। ये जो गुड़े बात करें हमारे पास सेल, ये कैसी है? 2n है। क्या बेटा बात करें? मतलब सीधी सी बात है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल डेवलप गुड़े बात करें किसमें? इनटू डेवलप्ड गुड़े बात करें इनटू स्पर्मेटोगोनिया, जिसको गुड़े बात करें 2n सेल बोला। ये भी 2n ही है, हर एक सेल 2n है गुड़े बात करें, ठीक है। आपकी सेट वाली सेल भी 2n है। क्या बेटा बात करें? 2n है हर एक सेल। अच्छा, फिर गुड़े बात करें क्या होता है? स्पर्मेटोगोनिया गुड़े बात करें डेवलप होती है, आगे चल के और ग्रोथ करती है गुड़े बात करें, ग्रोथ करेगी मतलब अपने अंदर फूड स्टोर करेगी, डेवलपमेंट करेगी गुड़े बात करें, और कन्वर्ट किसमें हो जाएगी गुड़े बात करें? बताओ किसमें कन्वर्ट हो जाएगी बेटा बात करें, जल्दी बोलो। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल। किसके अंदर? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल भी गुड़े बात करके है 2n है, क्योंकि अभी केवल क्या चल रही है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चल रहा है। मतलब अगर यही सेल थोड़ी और बड़ी हो जाए तो उसको अपन क्या नाम देंगे? बताओ बेटा बात करें। उसको अपन नाम देंगे गुड़े बात करें अब ये कहलाई गुड़े बात के। बताओ आगे चल के ये जब सेल डेवलप होगी और ज्यादा, ठीक है, तो इसी को अपन ने क्या नाम दे दिया? बताओ बेटा बात करें। इसको अपन ने बोला प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल। ये गेट खुले हैं क्या? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल, ठीक है, उतने नहीं खुले थे, ठीक है। तो ये गुड़े बात कर सेल भी 2n है। मतलब बेटा बात कर ये तो है हमारे पास क्या? प्राइमरी जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया, और ये वाली सेल क्या है? बताओ बेटा बात करें। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल में गुड़े आपको अच्छे से पता है क्या होगा? बताओ बेटा बात कर। मियोसिस फर्स्ट। क्या होगा? मियोसिस फर्स्ट, याद है? मियोसिस, ऐसे को बोल सकते हैं मियोटिक फर्स्ट, मतलब फर्स्ट मियोसिस। तो गुड़े बात कर इसका मतलब मियोसिस जहां होता है वहां पे क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाते हैं, और उससे क्या बनेगा? सेकेंडरी गुड़े बात कर स्पर्मेटोसाइट। क्या बनेगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल। तो गुड़े बात कर आगे चल के अगर अपन इसी को बेटा बात कर दिखाएं तो ये बन जाएगा हमारे पास क्या? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल गुड़े बात करें, जिसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाएगा बेटा बात करें? आधा हो जाएगा। क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो ये गुड़े बात करें सेल कन्वर्ट होती जा रही है, मतलब उन्हीं से बनती जा रही, ठीक है। अब यहां पे गुड़े बात करिए सेल है तो उसका क्या है? ये न्यूक्लियस है। सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करने वाला बेटा कौन होता है? न्यूक्लियस गुड़े बात कर। ये जो आपने पढ़ी गुड़े बात कर वो क्या है? ये है आपकी क्या? जल्दी बोलो। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल। ये पूरा सीक्वेंस याद रखना है गुड़े। कभी पूछे कि बताओ हमारे पास स्पर्म कैसे बनता, तो ये आपको अलग से भी दिखाएंगे कैसे स्पर्म बने 4, लेकिन आपको भी सेल का सीक्वेंस याद हो जाए कि इस सेल से ये बनता है, उस सेल से वो बनता है, क्योंकि यही भरा पड़ा आपकी पूरी थ्योरी में, ठीक है। क्या है ये? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल कैसी बेटा? एन है। एन मतलब हैप्लॉइड। कैसी है? एन। एन का मतलब क्या होता है? हैप्लॉइड। मतलब क्रोमोसोम हर सेल में क्या रहेगा? अपनी मदर के कंपेयर में आधे। एक सेल से 2 सेल बनाते हैं, अगर क्रोमोसोम आधे हो जाए तो उसको अपन क्या बोलते हैं? मियोसिस। क्या बोलते हैं? मियोसिस गुड़े बात करें। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर बेटा बात करें अब क्या होगा? मियोसिस सेकंड। क्या होगा? जल्दी बोलो। मियोसिस सेकंड होगा बेटा इसके अंदर। क्या होगा? मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड होगा। अब दीदी अगर मियोसिस सेकंड करने अपन बेटा बात कर जाते हैं तो आपको अच्छे से पता होता है गुड़े बात की मियोसिस सेकंड कैसा होता है? इक्वेशनल डिवीजन लाइक अ माइटोसिस। मतलब यहाँ पे जो गुड़े एक सेल से 2 डॉटर बनेंगे, दोनों में क्रोमोसोम का नंबर क्या रहेगा? सेम रहेगा। लेकिन आपको पता है कि सेकंड मियोसिस के बाद मियोसिस गुड़े बात कर सेकंड स्पर्मेटोसाइट से जो बनेंगे वो क्या होंगे? स्पर्मेटेड। क्या बनेंगे? स्पर्मेटेड। तो अब बनेंगे बेटा बात कर क्या? स्पर्मेटेड। क्या बनेंगे गुड़े बताओ? स्पर्मेटेड, ठीक है, स्पर्मेटेड। अब क्रोमोसोम का गुड़े बात करें अल्टीमेटली क्या होता है? ये बन जाएंगे, बताओ बेटा बात करें क्या क्या बनेंगे? ये बन गया हमारे पास स्पर्मेटेड। क्या बने बेटा बात करें? स्पर्मेटेड। स्पर्मेटेड स्पर्मेटेड स्पर्मेटेड, ठीक है, स्पर्मेटेड स्पर्मेटेड स्पर्मेटेड, ठीक है। तो गुड़े बात करें ये एन है। अब बनेगा गुड़े बात करें क्या? स्पर्मेटेड स्पर्मेटेड्स। पर अगर आपको पता है हमारे पास दीदी बात करें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एन है तो स्पर्मेटेड भी कैसे होंगे बेटा बात करें? एन मतलब हैप्लॉइड। एन का मतलब क्या है? 23 क्रोमोसोम, मतलब हैप्लॉइड।
बात समझ पा रहे हैं? अब गुड़े अगर स्पर्मेटेड के अंदर डेवलपमेंट करें अपन, डेवलपमेंट मतलब क्या, डिफरेंशिएशन, मतलब गुड़े बात करें जितना ये बड़ा साइज का है वो अपना मोस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म क्या करता है, लॉस करता है। क्या करता है, लॉस करेगा। तो इनसे बेटा बात करें पता है छोटे छोटे स्ट्रक्चर बनेंगे। इन छोटे छोटे स्ट्रक्चर का नाम है बेटा बात करें क्या, स्पर्म, या क्या बोलते हैं इनको गुड़े बात के अपन स्पर्मेटोजोआ। क्या बोलते हैं, क्योंकि मोटाइल होते हैं। जो मोटाइल होते हैं जिनमें चलने फिरने की गुड़े बात करें पावर होती है, जिनके अंदर कैपेसिटी होती है किसकी, मूवमेंट की, उनको अपन बोलते हैं क्या, जू। जू मतलब क्या होता है, लोकोमोटरी ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गेनिज्म। जू में अपन क्या जाके देखते हैं, वही चलने फिरने वाले जानवर, हाथी हो गया, शेर हो गया, गुड़े बात करें छोटे हो गया कोई। तो ये भी कैसी, हैप्लॉइड। एन, एन मतलब क्या होता है दोस्त, एन मतलब होता है गुड़े बात करें कि हैप्लॉइड। मतलब कितने क्रोमोसोम है इसके अंदर, 23। गुड़े बात करें हर एक गुड़े बात करें पता है जो स्पर्मेटेड है उससे क्या बनेंगे बेटा बात करें, स्पर्म बनेंगे। इसको अपन बोल सकते हैं स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजून, या बोल सकते सीधे क्या बताओ गुड़े बात करें, स्पर्म। क्या बोल सकते हैं, स्पर्म। बात समझ पा रहे हैं? ये दीदी स्पर्म जैसे ही बनते हैं, इनको बनाने का काम किसने किया, प्राइमोर्डियल जर्म सेल, या फिर बोलो आप स्पर्मेटोगोनिया ने। प्राइमरी जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया। आपकी एनसीईआरटी यहां से स्टार्ट करती है, कहां से, यहां से, स्पर्मेटोगोनिया। ये एनसीईआरटी ने इसको बोला है स्पर्मेटोगोनिया। ये फर्स्ट सेल है गुड़े बात करें जो क्या कर रही है, जो गुड़े बात करें स्पर्म को बना रही है। किसको बना रही है, गुड़े बात करें स्पर्म। स्पर्म मतलब बेटा बात करें, या इसको बोल सकते हैं स्पर्मेटोजून। क्या बोल सकते हैं, स्पर्मेटोजोआ। क्या बोल सकते हैं, स्पर्मेटोजोआ। जो कैसा होता है बेटा बात करें, हैप्लॉइड। कैसा है ये, एन है। एन मतलब कैसा है, हैप्लॉइड। कितने क्रोमोसोम होंगे इसके अंदर, 23। एन इक्वल्स टू 23 गुड़े बात करें। पर स्पर्मेटेड से बेटा बात करें स्पर्म का बनना, ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है गुड़े बात करें स्पर्मिएशन। क्या कहलाता है, बहुत बढ़िया, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मिएशन होता है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का गुड़े बात करके रिलीज हो जाने, कहां से, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से। बहुत बढ़िया। तो इसको अपन बोलते बेटा बात करें क्या, स्पर्मियोजेनेसिस, जेनेसिस, ना कि स्पर्मेटोजेनेसिस। ये क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस। तो गुड़े बात करें क्या, डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म फ्रॉम बेटा बात करें स्पर्मेटेड इज कॉल्ड बेटा बात करें स्पर्मियोजेनेसिस। ये स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस कहलाती है। क्या, कौन सी प्रोसेस बेटा, ये स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस है ये याद रखना, क्योंकि एनसीईआरटी ने गुड़े बात के साथ इसके बारे में बात की है ना, गुड़े बात करें। और जहां भी क्योंकि फिर अपन ने देखा है गुड़े बात का, उसको डार्क कलर से अंडरलाइन कर रखा है। स्पर्मेटेड से स्पर्म का बनना क्या कहलाएगा, स्पर्मियोजेनेसिस। और पूरा दीदी स्पर्म का बनना ही कहलाता है स्पर्मेटो। तो यहां से लेके बेटा यहां तक का कहलाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस। और केवल स्पर्मेटेड का गुड़े बात का डेवलप होना किसमें, स्पर्मेटेड में, स्पर्म में, वो कहलाएगा स्पर्मियोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन बेटा बात करें क्या, कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटेड इनटू स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्म जिससे याद रहेगा, तो ये पूरा तो दीदी कहलाएगा क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन गुड़े बात केवल स्पर्मेटेड का स्पर्म में बदलना, ये क्या कहलाएगा, बहुत बढ़िया दीदी बात कर। तो ये याद रखना है कि ये इसका इसमें कन्वर्जन, बस इतना सा प्रोसेस याद रखना, ठीक है। ये कहलाता है स्पर्मियोजेनेसिस। अच्छा गुड़े स्पर्म बन गए, तो स्पर्म बनने के बाद गुड़े बात करें क्या करेंगे, जो स्पर्म बने हैं आपके, ये स्पर्म बने, ये स्पर्म दीदी किसके अंदर एंटर कर जाएंगे, गुड़े बात करें फूड लेने के लिए। ये गुड़े बात करें कहां एंटर कर जाती है, बताओ बेटा बात करें, फूड लेने के लिए दीदी बात करें साइटोप्लाज्म सेल के अंदर क्या कर जाएंगे, एंटर कर जाएंगे। तो अपने गुड़े बात कर पता है, ये जो स्पर्मेटेड आए बेचारे, ये मुंह धसा के किसमें गुड़े बात करें गप जाते हैं, बताओ, बिल्कुल साइटोप्लाज्म सेल में। ये स्पर्म गुड़े बात कर समझ पा रहे, क्या के लिए बताओ बेटा बात करें, फॉर न्यूट्रिशन। तो यहां से क्या लेते हैं, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन किससे लेते हैं, नर्व सेल से। इन सेल को इसलिए अपन ने क्या बोला बेटा, ये सेकंड सेल, ये फर्स्ट सेल है तो ये सेकंड सेल है। इन सेल को अपन ने क्या नाम दिया, सर्टोली सेल। कौन सा सेल बोला, सर्टोली सेल, सर्टोली सेल। तो पहली बात दीदी ये भी याद रखना कि सर्टोली सेल कहां मिलेगी, बताओ बेटा बात करें, मेल के अंदर। मेल में भी कहां गुड़े बात करें, टेस्टिस के अंदर। टेस्टिस में भी कहां गुड़े, सर्टोली सेल जो मिलेगी वो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में मिलेगी। कहां मिलेगी, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में। बात समझ पा रहे, अब अगर इसको अपने अलग से दिखाएं, जो गुड़े बात करें, आपने क्या कहा, ये सर्टोली सेल है। कौन सी सेल है, जो सर्टोली सेल है, सर्टोली सेल है। सर्टोली सेल का बेटा बात करें फंक्शन क्या है, सर्टोली सेल के अगर हम फंक्शन की बात करें, ठीक है, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, नर्स सेल। क्या बोलते हैं, नर्स गुड़े बात करें सेल। नर्स सेल क्यों बोलते हैं गुड़िया, क्योंकि ये क्या करता है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्म।
ये क्या करता है, न्यूट्रिशन दे रहा है किसको, स्पर्म को। स्पर्म को बनाने का काम है गुड़िया स्पर्मेटोगोनिया का, पर स्पर्म को न्यूट्रिशन देने का काम किसका है, सेटोली सेल का। इसलिए इनको अपन ने बोला नर्स। नर्स मतलब होता है गुड़िया बात करें, जल्दी बोलो, न्यूट्रिशन देने वाली मदर सेल। इसलिए गुड़िया बात की क्या करती है बताओ, इसका फंक्शन क्या है, नर्स सेल। क्यों बोला, क्योंकि जो सेटोली सेल का फंक्शन है ना वो क्या है बताओ बेटा बात करें, प्रोवाइड न्यूट्रिशन। प्रोवाइड न्यूट्रिशन बोलो या नर्समेंट बोलो, न्यूट्रिशन। किसको न्यूट्रिशन दे रहा है बताओ बेटा बात करें, न्यूट्रिशन टू गुड़े बात करें क्या, जर्म सेल। जर्म सेल मतलब स्पर्म। जर्म सेल मतलब क्या है, कौन सी सेल यहां बनी है, स्पर्म बनी। तो आपको अगर जर्म सेल नहीं बोलना तो सीधा क्या बोल दो बेटा बात करें, स्पर्म। स्पर्म नहीं बोलना तो क्या बोल दो, स्पर्मेटोजोआ। क्या बोल दो, स्पर्मेटोजोआ। अच्छा दूसरा दीदी काम क्या होता है, जब ये गुड़े बात करें पता है नया स्पर्म बन रहा है तो उनको न्यूट्रिशन देगी। लेकिन आपको पता है स्पर्म का जो लाइफ स्पान है, जीवन काल, वो गुड़े बात करें कितने दिन का होता है, केवल 3 दिन का, 1 से लेकर 3 दिन। लिखवाया था ना जन्मदिन। लाइफ स्पान क्या होता है, लाइफ स्पान क्या होता है, नेचुरल लाइफ से लेकर गुड़े नेचुरल डेथ का टाइम, प्राकृतिक जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु। आज जन्म हुआ 1 से लेकर 3 दिन, मतलब 24 टू 72 आवर लाइफ इनकी। इतने समय में अगर आपने यूज कर लिया स्पर्म को तो आपका दीदी काम हो जाएगा, अदरवाइज इनकी डेथ हो जाएगी। समझ पा रहे हैं, तो इसका मतलब गुड़े बात करें क्या है इनका काम, जल्दी बताओ इनका काम क्या होता है, फर्टिलाइजेशन तो होता ही है, वो तो आपको पता ही है। 1 से लेकर 3 दिन में आपने यूज नहीं किया तो ये मर जाएंगे। अब सोचो देखिए मर गए तो कहां रहेंगे, बॉडी के अंदर ही। तो ऐसा तो नहीं गुड़े बात करें कि हम डेली की डेली गुड़े बात करें, पता है ये हमारी बॉडी के अंदर जो मलबा बनता रहता है उसको बाहर फेंकते रहते हैं। चलो आज गुड़े बात के 1 महीना हो गया, जितनी बात जितने सारे मर गए उनको बाहर फेंक देते हैं, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है ना। मतलब गुड़े जितनी अंदर सेल मर रही, जैसे अपन को पता है डेली हमारी आरबीसी मरती है, डेली गुड़े बात ईपीथेलियल सेल मरती है, तो उन मरे हुए सेल को गुड़े बात कर सफाई थोड़ी करते हैं इंटरनली, क्या करते हैं उनको, हमारी बॉडी के अंदर जो गुड़े बात कर हमारे पास क्या है, डब्ल्यूबीसी है, उनमें गुड़े मोनोसाइट जैसी गुड़े बात के जो जॉइंट फैगोसाइटिक सेल है वो डेड बॉडी को खा जाती है। मतलब जो दीदी बात करें अब यहां पर फैगोसाइटिक सेल कौन है, खुद साइटोली सेल, यहां डब्ल्यूबीसी नहीं है। ये नए बनने वाले स्पर्म को न्यूट्रिशन देती है, लेकिन जब स्पर्म दीदी यूज नहीं हो पाए और वो मर गए तो उनको क्या कर लेती है, खा लेती है। समझ पा रहे, समझ पा रहे ऐसा। तो कंडीशन गुड़े बात करें क्या होती है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, फैगोसाइटिक सेल। क्या बोलते हैं, फैगोसाइटिक सेल। गुड़े बात करें फैगोसाइटिक सेल का मतलब क्या, भक्षी कोशिका, मतलब मरे हुए स्पर्म को खुद गुड़े बात करें खा लेती है। नेक्स्ट गुड़े बात करें और क्या करती है बताओ बेटा बात करिए, ये गुड़े बात कर साथ में जी, हाँ बेटा बात करें ब्लड बैरियर का भी काम लिख दो, गुड़े बात करें ब्लड बैरियर का भी काम करती है। ये एनसीईआरटी में लिखा है, गुड़े बात करें, मुझे बात करना बेटा बात करें मैंने एनसीईआरटी से, तो एक गुड़े वो एक ही है। अच्छा दूसरा अपन बोलना चाह रहे बताओ बेटा बात करें क्या, जल्दी बोलो, बैरियर का काम करेगी। दूसरा बताओ गुड़े बात करें और क्या काम है बताओ इसका बेटा, और क्या काम है दीदी बात करें, ये रिलीज करती है क्या, एबीपी। एबी मतलब क्या है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। क्या है ये, एंड्रोजन बाइंडिंग गुड़े बात करें कौन, प्रोटीन। एंड्रोजन बाइंडिंग जो प्रोटीन है ये रिलीज करेगी कौन, साइटोली सेल। साइटोली सेल अगर दीदी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज करेगी तभी गुड़े बात करें टेस्टिस के अंदर जो समर से किसके द्वारा बन रहे थे बताओ बेटा बात कर, लीडिंग सेल के द्वारा एंड्रोजन बन रहे थे, वो लीडिंग सेल से निकल कर मतलब इंटरस्टिशियल स्पेस से निकल कर कहां एंटर करते हैं, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में। तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में गुड़े बात करें इंटरस्टिशियल स्पेस को बुलाता कौन है, साइटोली सेल के द्वारा निकलने वाला एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। कोई प्रोटीन ऐसा है जो एंड्रोजन को अट्रैक्ट करता है, कहां पे, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर। तो बेचारा इंटरस्टिशियल स्पेस, आपको पता है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बाहर का जो दीदी बात करें फ्लूइड है, इसको अपन ने क्या बोला था, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। यहां पे गुड़े बात करें इस पूरे स्पेस को अपन ने क्या बोला, तो कुछ याद है, इंटरस्टिशियल गुड़े बात करें क्या, जल्दी बोलो, स्पेस। और अगर दीदी इस स्पेस में फ्लूइड भरा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। बात समझ पा रहे दोस्त, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में गुड़े बात करें कुछ सेल पड़ी थी आपने, जिसको अपन ने बोला था स्टार लाइक सेल थी, कुछ याद आया। इन स्टार लाइक सेल का नाम क्या था बेटा, लीडिंग सेल। क्या नाम था इनका, लीडिंग सेल। तो ये थी गुड़े बात करें क्या, लीडिंग सेल। इन लीडिंग सेल के ऊपर काम कर रहा था कोई, कौन कर रहा था बेटा बात करें, एलएच हार्मोन। क्या बोला था, एलएच। या इन्हीं सेल को अपन ने लीडिंग सेल ना बोल के बोला था, जल्दी बोलो, इंटरस्टिशियल सेल। क्या बोला था, इंटरस्टी, दीदी बात जल्दी बोलो, इंटरस्टिशियल सेल। अब इंटरस्टिशियल सेल पे अगर कोई हार्मोन काम करेगा तो उसको बोलेंगे इंटरस्टिशियल सेल को दीदी स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
तो जो LH है वही दीदी क्या कहलाता है, ICSH कहलाता है। बात समझ पा रहे हो? इस स्पेस को बोलते हैं अपन इंटरस्टिशियल स्पेस। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, कुछ याद आ रहा है? टेस्टिस में सेमिनिफरस ट्यूब्यूल पढ़ाई थी आपको, और फिर उनके बीच के स्पेस को बोला था आपने क्या, इंटरस्टिशियल स्पेस। वहां जो फ्लूइड भरा था उसको बोला था इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड में पूरा सेल है तो उनका नाम दिया अपन ने इंटरस्टिशियल सेल, और उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, लीडिंग सेल। क्या बोलते हैं? अब लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल पे जो हार्मोन दीदी काम करता है, तो या तो बोलो उसको LH हार्मोन, या उसी को अपन बोलते हैं क्या, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH हार्मोन का ही दूसरा नाम क्या है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। और गुड़े बात करें, पता है लीडिंग सेल का ही दूसरा नाम क्या है, इंटरस्टिशियल सेल है। तो बताओ LH हार्मोन गुड़े बात करें जो है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है, वो इन पे काम करके क्या करवाता है, बताओ गुड़े बात करें, जल्दी बोलो। फॉर्मेशन, गुड़े बात मतलब प्रोडक्शन एंड सिंथेसिस, बनवाता भी है और सीक्रेट भी करवाता है। तो क्या करवाता है, प्रोडक्शन या सिंथेसिस एंड सीक्रेशन, प्रोडक्शन एंड गुड़े बात करें क्या, सीक्रेशन। सिंथेसिस और सीक्रेशन भी बोल सकते थे, सीक्रेशन ऑफ किसका, बताओ बेटा बात करें, एंड्रोजन। किसको, एंड्रोजन। कौन सा एंड्रोजन दीदी मेनली अपन पढ़ते हैं, टेस्टोस्टेरोन। कौन सा पढ़ते हो, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का दीदी बात करते हो। इसका मतलब तुम्हें समझ में आना चाहिए, एंड्रोजन हार्मोन का फॉर्मेशन कहां होता है, टेस्टिस में। टेस्टिस में कहां होता है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल मत बोल देना, इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस में कौन करता है, लीडिंग सेल। कौन करता है, या फिर इंटरस्टिशियल सेल करता है एंड्रोजन का सिंथेसिस। पर लीडिंग सेल से एंड्रोजन बनवाने का काम कौन सा हार्मोन करवाता है, LH हार्मोन मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, या फिर इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। I मतलब इंटरस्टिशियल, C मतलब सेल, S मतलब स्टिमुलेटिंग, H मतलब हार्मोन। वो हार्मोन जो स्टिमुलेट करता है इंटरस्टिशियल सेल को, काय के लिए, फॉर द सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ एंड्रोजन। बात समझ पा रहे हैं? अब दीदी अपन आगे बढ़ते बेटा बात करें, ये हमारे पास दीदी बात करें बाहर की बात हो जाती है। साथ में इंटरस्टिशियल सेल में दीदी बात करें क्या आ रहा था, बताओ बेटा बात करें, ब्लड वेसल्स। क्या था, क्योंकि फ्लूइड नया आना है कि नहीं आना दोस्त, तो गुड़े बात हो यहाँ पे, गुड़े बात में ब्लड लाने का काम कौन कर रहा था, ब्लड वेसल्स ला रही, तो गुड़े बात करें आर्टरी है, और ले जा रही बेटा बात करें यहां से, तो बताओ उसको क्या बोला था अपन ने, वेन। क्या बोला था, मतलब सीधी सी बात है, टेस्टिकुलर आर्टरी और टेस्टिकुलर वेन। साथ में दीदी बात करें यहाँ पे क्या होंगे, न्यूरॉन्स। क्या होंगे, न्यूरॉन्स। पूरे दीदी बात कर टेस्टिस में पढ़े हैं, तभी तो अपन को वहां पे पेन होता है, तभी गुड़े बात कर पता है, वहां पे गुड़े बात कर कोई भी अगर इन्फ्लेमेशन होता है तो हमारी बॉडी को वो डिटेक्ट करता है कि वहां पे भाई पेन हो रहा है, क्योंकि न्यूरॉन ही किसी भी ऑर्गन से गुड़े बात कर रिसेप्टर साइड से सेंस लेके कहां जाती है, ब्रेन तक। तो गुड़े बात कर ये है बेटा बात कर, जो आपको छोटी सी ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर पढ़ाई थी ना, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, उसका एनाटॉमी ऐसा है। अब वो केवल दीदी इधर ही है कि चारों तरफ है, चारों तरफ, पर अपन बनाते तो बहुत कॉम्प्लेक्स पड़ जाता वो। तो अगर अपन देखें सेमिनिफरस ट्यूब्यूल की वॉल में दो टाइप की सेल है। फर्स्ट टाइप की सेल स्पर्मेटोगोनिया, जिसको अपने बोला प्राइमोर्डियल जर्म सेल, जो क्या बनाएगी, स्पर्म। प्राइमरी दीदी बात करें, प्राइमोर्डियल जर्म सेल या फिर स्पर्मेटोगोनिया से क्या बन रहा है, स्पर्म। और दूसरी दीदी बात करें, इनके बगल में पाई जाने वाली, देखो जो डायरेक्ट जन्म ले रही है, जन्म ले रही है कहां से, गुड़े बात करें बॉल ऑफ, गुड़े बात का सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, जिसका नाम क्या है बेटा बात करें, सर्टोली सेल। बात समझ पा रहे, सर्टोली सेल क्या कर रही है, न्यूट्रिशन दे रही है। क्या दे रही, न्यूट्रिशन। पर दीदी ये भी याद रखना कि बेटा बात करें प्राइमोर्डियल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया से बनती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनती है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बनती है, स्पर्मेटेड से बनता है स्पर्म। बात समझ पा रहे, या स्पर्मेटोजोआ बोल दो। तो स्पर्म किससे बनेगा, डायरेक्ट स्पर्मेटेड से। स्पर्मेटेड किससे बनेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट किससे बनेगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट किससे बनेगी, स्पर्मेटोगोनिया। किससे बनेगा दोस्त, स्पर्मेटोगोनिया। एक बार नहीं बोल रहा है, 3 बार बोल रहा है। आप सिर्फ एक बार जब बोलते हो लगता है कुछ नया है, लेकिन जब 2 बार बोलते हो, तीसरी बार जब हम बोलते हैं तो दिमाग खुद मान लेता है कि पहले अपन ने 2 बार ये चीज पढ़ी है कहीं, क्योंकि अभी तो अपन ने खुद रिपीट किया 2 बार। तो अब 3 बार बोलो ताकि यही कहीं क्लास में फिनिश हो जाए। समझ पा रहे हो, ये बड़ी कंडीशन है। अब आपने क्या बोला बेटा, सर्टोली सेल न्यूट्रिशन दे रही, उन्हीं स्पर्म के मरने के बाद उसको खा भी रही, फैगोसाइटिक सेल। साथ में दीदी बात करें, अपन ने क्या बोला, ब्लड बैरियर भी है, वही होगा ना दीदी बात करें, मतलब अपने इन्फेक्शन को बाहर नहीं जाने दे रही, खुद ही उसको फिल्टर कर देती है। दूसरा अपन ने क्या बोला बेटा, एबीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज करती है, जिसकी वजह से इन सर्टोली सेल से निकलने वाला एंड्रोजन दीदी बात करें कहां से बेटा बात करें, इंटरस्टिशियल से दौड़ के कहां पहुंच जाता है, अंदर। अंदर जाएगा तभी तो गुड़े बात करें किससे, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म का फॉर्मेशन कर पाओगे आप। तो अपन ने बोला था स्पर्म का फॉर्मेशन 2 हार्मोन हेल्प करेंगे स्पर्म के फॉर्मेशन में, एक तो एफएसएच और एक एंड्रोजन। लेकिन एंड्रोजन बन रहा है बाहर और काम करना उसको अंदर, तो अंदर कोई बुलाने वाला भी तो चाहिए। हम किसी घर में ऐसे थोड़ी चले जाएंगे, कोई हमें गुड़े बात का निमंत्रण दे या फिर कोई हमें बेटा बात करे क्या इनवाइट करे, तभी तो अपन जाएंगे गुड़े बात के। तो अंदर इनवाइट करने का काम कौन करेगा, एबीपी हार्मोन। और एबीपी हार्मोन कौन सीक्रेट करता है,
सेडोली सेल, समझ पा रहे। एक और निकलेगा बेटा, बात करें AMH, एंटी मुलेरियन हार्मोन, एंटी मुलेरियन हार्मोन। ये दीदी बात करें, आपको यहां नहीं पढ़ना, आगे पढ़ना, आप पढ़ो तो ठीक है, नहीं तो भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आपको तो लिखवा ही था। एंटी मुलेरियन हार्मोन वो हार्मोन है जो मेल को मेल बनाता है, अदरवाइज बूढ़े बात के मेल फीमेल बन जाती। सबसे पहले जब बूढ़े बात के जन्म होता है किसी एम्ब्रियो का, तो उसके अंदर फीमेल बूढ़े बात कर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पहले बूढ़े बात कर क्या होते हैं, ऑरिजिनेट होते हैं, लेकिन बूढ़े बात के साथ में इसका भी डेवलपमेंट चल रहा होता है। अगर बूढ़े बात करें फैलोपियन टेस्टिस बन गए, टेस्टिस अगर किसी के अंदर बन गए और फिर बूढ़े टेस्टिस बनेगा तो सेमिफेस ट्यूब्यूल होगी, तो बूढ़े बात कर सैडोली सेल होगी। तो सैडोली सेल क्या करती है बूढ़े बात करेंगे, सीक्रेट किसको करती है बताओ बेटा, बात करें AMH हार्मोन को, एंटी मुलेरियन हार्मोन, जो बूढ़े बात करें मुलेरियन डक्ट के फॉर्मेशन को या उसकी बूढ़े बात करें किसको, डेवलपमेंट को रोक देता है। मुलेरियन बूढ़े बात करें डक्ट वो डक्ट होती है जो फीमेल के बूढ़े बात करें जेनाइटल, समझ पर, ऑर्गन को डेवलप करती है। जैसे बेटा बात करें आपका यूटेरस हो गया, जैसे बूढ़े बात फैलोपियन ट्यूब होगी, सर्विक्स वेजाइना हो गया। अब मुलेरियन डक्ट अगर मेल की बॉडी में रुक जाए उसका ग्रोथ, तो क्या वेजाइना बन पाएगा, क्या सर्विक्स, क्या यूटेरस, क्या फैलोपियन ट्यूब, तो ये वाली वो कंडीशन है। बात समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, बूढ़े बात करें ये वाली बूढ़े कंडीशन है। अगर अपन बूढ़े बात कर आगे देखते हैं, यही दीदी दिक्कत है। एक बूढ़े बात की जब गाय के अंदर बेटा बात करें एक साथ बूढ़े बात करें दो बच्चे बूढ़े बात कर, मतलब जो अपन बोल सकते हैं क्या, जैसे हम होते हैं एक बच्चा एक बार में देते हैं, वैसे बूढ़े बात कर गाय भैंस भी एक ही बार में एक ही बच्चा देती है। लेकिन हमारे जैसे दीदी बात कर वहां भी अगर बूढ़े बात कर क्या आ गया, ट्विंस पैदा हो गए, समझ पा रहे हो, एक साथ बूढ़े बात कर एक मेल एक फीमेल डेवलप होने लगी और वो आपस में बूढ़े बात करें जुड़े हो ब्लड वेस्कुलर कनेक्शन के द्वारा, तो मेल का बूढ़े बात कर अंदर जो एंटी मुलेरियन हार्मोन रिलीज हो गया वो पहले डेवलप हो जाता है, तो वो फीमेल के अंदर जाकर के फीमेल बॉडी में उसके बूढ़े बात कर मुलेरियन डक्ट के सिंथेसिस को क्या करता है, रोक देता है। तो वो रहती तो मेल तो बन नहीं पाती है, लेकिन फीमेल ऑर्गन का डेवलपमेंट भी क्या होता है, फीमेल के अंदर रुक जाता है। इसलिए बूढ़े बात के इस कंडीशन को अपन बोलते हैं फ्री मार्टिन। क्या बोलते हैं, फ्री मार्टिन। मतलब अगर एक बछड़ा और एक बछड़ी पैदा हो रही और दोनों ट्विंस हैं, और अगर मेल हो फीमेल है, तो मेल तो नॉर्मल पैदा हो जाएगा, लेकिन फीमेल के ऑर्गन को डेवलप नहीं होने देगा। तो जो फीमेल आएगी बाहर वो कैसे होगी, स्टेराइल होगी, वो कभी दोबारा मां नहीं बन पाएगी, क्योंकि वो प्योर फीमेल बनी ही नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये बूढ़े बात करें कंडीशन होता है। अच्छा, ये एंटी मुलेरियन हार्मोन सीक्रेट कौन करेगा, सैडोली सेल। ज्यादा दीदी कुछ याद नहीं रखना ये। अच्छा, एक और है बेटा बात करें, कुछ हार्मोन कौन सा सीक्रेट करती है, इनहिबिन। कौन सा करती है, इनहिबिन। इनहिबिन वो हार्मोन है बेटा बात करें जो किसी बूढ़े बात करें अगर कोई हार्मोन एक्सेस में है, जैसे एंड्रोजन ज्यादा बन रहा है, तो एंड्रोजन का ज्यादा बनेगा तो अपना बूढ़े बात का एग्रेसिव नेचर भी तो बढ़ेगा, तो एंड्रोजन की मोर सिंथेसिस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अगर मोर प्रोडक्शन हो रहा है एंड्रोजन का, तो एंड्रोजन की बूढ़े बात के प्रोडक्शन को रोकता है। कैसे, ये ब्लड में आएगा, कौन आएगा, इनहिबिन, और फिर पूरे ब्लड के द्वारा कहां जाएगा बेटा, सिग्नल लेके हाइपोथैलेमस और बूढ़े बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस को देगा नेगेटिव फीडबैक कि भाई साहब आप जीएनआरएच रिलीज मत करो, और जीएनआरएच अगर नहीं आएगा तो वो एंट्री पिट्यूटरी पे बूढ़े बात करें काम नहीं करेगा, तो वहां से क्या नहीं निकालेगा, एफएसएच और एलएच। और अगर एलएच नहीं निकला तो आपको अच्छे से पता है दीदी बात कर लीडिंग सेल जो है वो बूढ़े बात में कभी भी एंड्रोजन का फॉर्मेशन नहीं करेगी। तो अगर एलएच हार्मोन है और वो काम कर रहा है लीडिंग सेल पर, तो ही क्या बन रहा है, एंड्रोजन। अगर आप चाहते कि एंड्रोजन ना बने तो आप लीडिंग सेल को स्टिमुलेट करना बंद कर दो। आप लीडिंग सेल को बोलो ही मत कि आप एंड्रोजन बनाओ। लीडिंग सेल एंड्रोजन बनाती है, लेकिन किसके कहने पर, एलएच हार्मोन। लेकिन एलएच हार्मोन को कौन निकालता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन। और पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन को दीदी बात का सीक्रेट कौन करवाता है, हाइपोथैलेमस का आईसीएसएच कि जीएनआरएच। क्या, क्योंकि आईसीएच तो यही लिखा है। कुछ लोग बोल देते हैं हाँ ठीक है चलने दो, वहां भी वो है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जीएनआरएच। उसकी बात अपन अभी करेंगे, ठीक है। ये कुछ समझ में आया क्या, सेमिनिफेस ट्यूब्यूल में ऊपर ऊपर की बातें तो याद रही जाएंगी। दो टाइप की सेल होती है, कौन कौन, स्पर्मेटोगोनिया जो स्पर्म बनाएगी बेटा, और दूसरा बूढ़े सैडोली सेल जो न्यूट्रिशन देगी। बूढ़े बात कर ज्यादा कुछ जानने की जरूरत है नहीं, पर स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, एक बार देख लो इसको। कुछ समस्या है क्या, दिक्कत है, कुछ पूछना है, इसमें कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है करो, इसको नोट करो फटाफट फटाफट, है ना। बूढ़े बात कर नोट करने का मतलब देखो एक बार, और जो नोट करना है वो नोट करो।